अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है 11:15 और मेरा काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। पूरा घर फैला हुआ है, जीसू यहाँ लेटा हुआ है। इतनी देर से चिल्ला रहा था और अभी देखिए लेट गया। तो दोनों बच्चे जा रहे हैं लंच बॉक्स लेकर, इनका ये ऑफिस गए हुए, तो आज खाना लेके नहीं गए थे, तो दोनों बच्चे लेके जा रहे हैं। खाना बन चुका है और सुबह से कोई काम भी नहीं हुआ, तो बस खाना बन चुका है, यही बहुत है। तो ये देखिए जिया लेके जा रही है। तो जिया पहली बार जा रही है इनका लंच देने के लिए, और हमेशा जीसू ही लेके जाता था। और बनाए हैं गर्मा गर्म तहरी, यानी कि ठंडी की शान, ठंडी की आन। तो आज वो बना है डन। तो तहरी क्या है ना कि गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसीलिए इनको नहीं दिए थे सुबह बना के, और अभी गर्मा गर्म बना के दिए। दोनों लोग लड़ाई करते हुए मत जाना। और धूप बहुत अच्छी वाली निकली है, और देख के ना धूप में मन ये कर रहा है कि फटाफट घर का काम करके नहा के और धूप में बैठ जाएं, क्योंकि धूप देखने को नहीं मिल रही थी और आज धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों बच्चे नाश्ता कर चुके हैं और हम अभी तक नाश्ता नहीं किए हैं, कुछ भी सुबह से काम नहीं हुआ ये ना कि ये ऑफिस गए तो दोनों बच्चे सो रहे थे, तो साथ में मैं भी 1 घंटा सो गई, उसकी वजह से ही इतना लेट हो गया। तो बस काम तो लगा ही रहता है, तो सोचे बस टिफिन बना, बस 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 कितना बस करते हैं। तो खाना लेके बच्चे चले गए हैं, तो चलिए फटाफट घर ठीक करके नहा के और फिर गर्मा गर्म तहरी खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फिर अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट ना मैं इसी रूम से कर रही हूँ, क्योंकि अब जहाँ पे खड़े हैं वहीं से काम स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक रूम करेंगे ना तो आराम पड़ेगा और फटाफट काम हो भी जाता है। ऐसे फिर हर रूम को फैला दीजिए ना तो मेरे ख्याल से जल्दी हो भी नहीं पाता है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक ही रूम से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जीसू का ब्लैंकेट तह लगा के रख दिए हैं टेबल पे, और जीसू का ना ब्लैंकेट अब थोड़ा सा हैवी हो गया है, क्योंकि 2 ब्लैंकेट आपस में मिला दिए हैं ना, तो जिससे कि वो काफ़ी हैवी हो गया है। तो इनका भी ब्लैंकेट को तह लगा के रख दिए हैं। वैसे तो आधे 1 घंटे का ही है कि जो तह लगा के रखा हुआ है। जैसे ही दोनों बच्चे आएंगे ना, कोई भी अगर बैठेगा तो वो ब्लैंकेट खोलेगा ही खोलेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ये बेडशीट ना इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि बिना ब्लैंकेट के ना बैठ भी नहीं सकते हैं। और चादर आज चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कल जब झाड़े थे ना चादर तो उसको पलट दिए थे, और कल है जुमा, तो जुमा के दिन ही चादर चेंज करना है, तो एक दिन और चला लेते हैं। तो बस इसे झाड़ के और फिर ठीक से कर देते हैं, तो मेरा इधर का काम हो जाएगा। और झाड़ू पोछा, और कोशिश ये कर रहे हैं कि 12 बजे तक फटाफट काम हो जाए, क्योंकि 2 बजे तक ही धूप रहती है और मेरा बाल थोड़ा सा सूखने में टाइम भी लगता है ना, तो सोच रहे हैं कि फटाफट काम हो जाए। तो यहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं, एक एक रूम करके ना तो हो जाएगा। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, और ये जो सूटकेस आया है तो अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो झाड़ू इस रूम का लग चुका है, और यहीं से झाड़ू ऐसे लगाते हुए मैं आगे वाले रूम में भी चली जाऊंगी, और फिर उधर से भी झाड़ू लेके, झाड़ू निकाल के और उधर का भी फुर्सत हो जाएगा। तो बस झाड़ू लगा लेते हैं, और उस रूम का भी हो गया। दोनों रूम में झाड़ू लगा चुके हैं, और जिया आ गई है, और जब से आई है तब से बस वहीं की बात कर रही है। इतना बड़ा गेट है, पापा हमको 10 रुपए दिए, तो इसी में बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए फिर इधर का पहले रूम ठीक करते। ये वाला रूम को ना ठीक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान पड़ा रहता है। क्योंकि अगर कुछ वॉशिंग मशीन भी निकालते हैं, कुछ धोने के लिए रखे हैं, कुछ सूख गया उसको लाए, तो सारा चीज़ आके यहाँ चेयर पे ही रख जाता है। और कल मार्केट गए थे तो जिया का लेकर आए थे इनर, वो वाइट वाला जो होता है ना, तो वो हाई नेक वाला, तो वो इसका छोटा हो गया था, तो कोई भी फ्रॉक व्रॉक में पहनती थी ना तो अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए कल गए मार्केट तो लेकर आए थे,
और यहाँ पे बेडशीट को तह लगा के रख दे रहे हैं, क्योंकि कल जब चादर चेंज करेंगे ना तो फिर दीवान में से निकालना नहीं पड़ेगा, यहीं पे ऊपर ही रहेगा तो फटाफट चेंज कर देंगे। और यहाँ से ये सब भी हटा देते हैं। कितना भी हटा दीजिए, ठंड के टाइम में ना हमेशा घर फैला हुआ रहता ही है, स्वेटर साल सब कुछ रहता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इधर ये वाली जो चादर थी ना, ये भी कल मैं झाड़ के पलट दी थी। दोनों चादर ना पलट के बिछा दिए थे। बस ये है कि जुमा का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि आजकल क्या है ना, ठंड के टाइम बच्चे कहीं उतना जाते नहीं हैं और धूप 2 दिन से निकल नहीं रही थी, तो सारा दिन घर ही में थे, तो चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसीलिए पलट दिए थे। तो यहाँ पे इसे भी ठीक कर देते हैं। और देखिए ब्लैंकेट की ना मैं सिलाई भी कर दी, पहले कोने कोने की थी ना, तो लेकिन अब क्या है, पूरे ब्लैंकेट में ना चारों कोनों पे सिल दिए थे। कल ऐसा हो रहा था कि ब्लैंकेट आपस में मिक्स हो जा रहा था ना, तो ओढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। और जिया रोज़ कंप्लेन कर रही थी कि ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो इसीलिए पूरा चारों कोनों में अच्छे से एकदम सिलाई कर दिए हैं। और बस सारा रूम एकदम साफ़ हो गया और एक किचन का भी सारा काम हो गया, बर्तन भी धो दिए हैं। और तेल सुबह ख़त्म हो गया था, जब खाना बनाने के लिए गए ना तो तेल ख़त्म हो गया था, तो वही तेल का शीशी लेके गए थे, तो इसे भी लगे हाथ बाहर रख देते हैं, नहीं तो फिर अंदर ही किचन में पड़ा रहेगा। वैसे भी छोटा सा किचन है और फिर उस पे सामान भी भरा रहेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो लगभग मेरा सारा काम हो गया, लास्ट का अब ये पोछा बचा है। और मेरा स्लीपर देखिए, जो मैं उस दिन बोल रही थी ना कि मैं स्लीपर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग स्लीपर देख लीजिए, आते ही आते वो टूट गया। तो एक पैर में वो लगा हुआ है और एक पैर में नहीं लगा हुआ है। तो दोनों बच्चे बोले कि आप ये स्लीपर ना कहीं पहन के नहीं जाएंगी, सिर्फ घर में ही पहनिएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कितने भी बड़े मॉल से कुछ भी सामान ले लीजिए, लेकिन उसका क्या हाल होगा ये तो कोई भी नहीं जानता है। कोई कोई अच्छा निकल जाता है, कोई कोई नहीं। क्योंकि देखिए जो जिया पहनी है ना, वो भी हम लोग वहीं से लिए, लेकिन जिया का सिंपल है इसलिए कुछ नहीं हुआ, और मेरा थोड़ा ऐसा था इसीलिए टूट गया। तो कोई नहीं, जब एक सामान जब टूटेगा तभी तो नया आएगा। तो जिया नहा के आ गई है और बाल अपना सुखा रही है, और बगल वाली भाभी भी बैठी थी। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई, झाड़ू पोछा सब काम हो गया। तो मैं नहा के धूप में खड़ी थी, तो जिया मेरा वीडियो बना रही थी कि मैं बाहर खड़ी हूँ, और इनको भी दिखा रही थी कि पापा देखिए मम्मी बाहर खड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि कितने देर कोई खड़ा रहेगा। और बगल वाली भाभी खड़ी रहती ना, तो 1 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ के बात किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खड़े हैं, खड़े नहीं, जिया खड़ी है और मैं बैठी हूँ। और जो डायरेक्ट धूप लगती है ना, तो आँख नहीं खुलती है मेरी, तो और भी ज़्यादा नहीं खुलती है। और धूप थोड़ी देर ना पहले तो हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज वाली धूप लग रही थी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा दो छोटी अच्छा से दिखाओ। हाँ, अब पता चल रहा है। स्कूल से तो हम लोग बाहर से अब अंदर जा रहे हैं। और ट्राइपॉड का ये जो होल्डर है ना, ये टूट गया था, तो ये भी नया मंगाए हैं। बाहर ही बैठे थे तब तक ले आए भैया, तो ले लिए और चलेंगे अब खाना खाएंगे। भूख बहुत तेज लगी हुई है, भूख लगी है इसलिए लगी है क्योंकि तहरी बनाए ना, इसीलिए। तहरी हम लोग का फेवरेट है, तो तहरी खाएंगे। जीसू अभी तक नहीं आया है, कहीं गया है जीसू। थोड़ा देर ब्लैंकेट में बैठते हैं और उसके बाद फिर खाना खाते ना जिया। आज जिया 2 चोटी बांधी है स्कूल जाने का मन कर रहा है। आज जिया का स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा है। स्कूल जाओगी? अब तो जिया नींद में बिना स्कूल जाने का नाम नहीं ले रही है। स्कूल नहीं जाना है, लेकिन हाँ स्कूल को याद कर रही है, इसीलिए 2 चोटी बांध के और बैठ गई, लेकिन स्कूल नहीं जाएगी ना बेटा। स्कूल जाओगी? नहीं। एक बार फिर से बताना, कोई देखा नहीं। स्कूल जाओगी? हाँ तो मैम आप देख रही है ना, तो जिया स्कूल जाना चाहती। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।